हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एजुकेशन अरीना में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे होगा। यहाँ पे हम कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स सीखेंगे और जानेंगे कि किस तरह हम क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं, और साथ में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मोशन अंडर ग्रेविटी का सीधा सा मतलब है कि कोई भी चीज़ ग्रेविटी के अंडर में कैसे बिहेव करेगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी को मैंने दो पार्ट्स में बांट दिया है। पहले पार्ट में मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो कि एक 1D मोशन होती है, यानी कि उसमें केवल चीजें वन डायमेंशन में ही एक्ट कर सकती हैं। और दूसरे पार्ट में मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताया है, जो कि एक 2D मोशन होती है। यहाँ पे हमारा मेन फोकस मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे ही होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में। यहाँ पे हम सबसे पहले अजम्पशंस मान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रेविटी सरफेस से ऊपर और नीचे दोनों ही जगह जाने पे चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले हम आसानी से चीजों को समझने के लिए अजम्पशंस मानते हैं। फर्स्ट अजम्पशन है ग्रेविटी इज कांस्टेंट। यहाँ पे जो ग्रेविटी है उसको कांस्टेंट माना गया है। और दूसरा, देयर इज नो रेजिस्टेंस, यानी कि हवा के रेजिस्टेंस की वजह से स्ट्रेट लाइन मोशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये अजम्पशंस हम सारी कैलकुलेशंस और यहाँ पे दिखाए गए सारे एग्जांपल्स में मानकर चलेंगे। अब हम बात करते हैं कि ग्रेविटी होता क्या है। ग्रेविटी वो एक्सेलरेशन होता है जो कि अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से किसी चीज पे लगता है। ग्रेविटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करना चाहें तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए किसी भी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। हम इसे जस्ट नाम से ही समझ सकते हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है बॉल फॉलिंग फ्रीली। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉल को उछाला गया है और वो बॉल एक मैक्सिमम हाइट पे जाके वापस मुड़कर नीचे आ रही है। यहाँ पे ध्यान रखिए कि हमने 2D का यूज नहीं किया है। यहाँ पे जस्ट आपको अच्छे से समझाने के लिए ये रास्ते अलग अलग दिखाए हैं। ऊपर जाने और नीचे आने का रास्ता एक ही है। तो यहाँ पे ये मोशन 1D मोशन है। नेक्स्ट एग्जांपल हम एक मूविंग कार का ले लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पॉइंट A से पॉइंट B पे एक कार मूव कर रही है। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन का ही एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल है अ फॉलिंग ड्रॉप, यानी कि एक गिरती हुई बूंद। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, एक बूंद ऊपर से नीचे गिरती है और पानी में मिल जाती है। यहाँ पे हमने ध्यान रखिए कि कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं माना हुआ है। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स के बारे में। यहाँ पे कांस्टेंट ग्रेविटी के अंदर हम 3 न्यूटन के इक्वेशंस को लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इक्वेशन तभी वैलिड होती हैं जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है। यहाँ पे हमने ग्रेविटी को कांस्टेंट माना है, तो हम यहाँ एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है v = u + at। सेकेंड इक्वेशन है s = ut + ½ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है v² = u² + 2as। यहाँ पे u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को दिखाता है, v फाइनल वेलोसिटी को दिखाता है, a एक्सेलरेशन को दिखाता है और s डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है, t टाइम को दिखाता है जो मोशन की ड्यूरेशन का टाइम है। ये इक्वेशन तभी लागू होती हैं जब ग्रेविटी कांस्टेंट होती है। अब हम बात करेंगे जब एक्सेलरेशन वेरी करता है तो हम एक्सेलरेशन के लिए dv/dt या v dv/dr का यूज करते हैं। इसी तरह वेलोसिटी के लिए dr/dt का यूज किया जाता है। यहाँ पे dv एक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए वेलोसिटी है। हम इंटीग्रेशन से आसानी से एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे dr जो है वो पोजीशन में इनफाइनेटेसिमल चेंज है, यानी कि बहुत छोटा चेंज है, और टाइम भी उसी ड्यूरेशन का लिया गया है। इसी तरह एक बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं जब हम a = dv/dt का यूज करेंगे तो v कांस्टेंट
डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज जीरो होता है, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं कि जो फ्री फॉल के क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे डील किया जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो अप्रोच बताई हैं। पहला तरीका है हम सेपरेटली अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन कंसिडर करें और न्यूटन की 3 इक्वेशन का यूज करके कैलकुलेशन कर लें। दूसरा तरीका है हम साइन कन्वेंशन को यूज कर लें और फिर न्यूटन इक्वेशंस की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन एज्यूम कर रहे हैं जिसमें कि एक बॉल नीचे गिर रही है, उसकी वेलोसिटी v है और वो h हाइट से नीचे की तरफ ग्रेविटी के अंडर में जा रही है। तो इक्वेशन नंबर 2 से हम s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो -h होगा। जब हम पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं तो वो इनिशियल वेलोसिटी होती है और वो यहाँ v0 है। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो हमारी मानी गई पॉजिटिव डायरेक्शन के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे -g का यूज हम कर रहे हैं। अब ध्यान रखिए कि यदि हमने साइन कन्वेंशन का यूज किया है तो आप सारी क्वांटिटीज के साइन को कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही लेके चलें। यहाँ पे इस बात में कंफ्यूज मत होइएगा कि ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अपोजिट मूव कर रहा है या ग्रेविटी की डायरेक्शन में। यहाँ पे जब हम क्वांटिटीज की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं तो हमको -h इक्वल टू v0t माइनस हाफ at स्क्वायर ये इक्वेशन मिल जाती है और इसकी हेल्प से हम फर्दर कैलकुलेशंस जो भी हमको पूछा गया हो वो हम फाइंड कर सकते हैं। आप ध्यान रखिए यदि क्वेश्चन में अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दोनों हैं तो यहाँ पे जो टाइम यूज किया जा रहा है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन का टोटल टाइम होगा। यदि एक ही कंडीशन में ऑब्जेक्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो हम सेपरेटली अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन कंसिडर करके भी सेम रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं जो हमें साइन कन्वेंशन वाले मेथड से मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि हम कैलकुलेशन को फास्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आता है जितना टाइम पार्टिकल ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लेगा उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट से ग्राउंड तक पहुंचने में भी लेगा। ये दोनों टाइम सेम होंगे। इसको हम न्यूटन्स इक्वेशन की हेल्प से बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट के लिए आप फोटो में देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी 0 से छोड़ा जाता है, जहां से ऑब्जेक्ट छोड़ा जा रहा है और ग्राउंड तक के बीच का डिस्प्लेसमेंट कैपिटल H है। यहाँ पे हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन माना है और हम यहाँ पे वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड यानी कि हम यहाँ पे वेलोसिटी निकाल रहे हैं जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट करने वाला है। तो हम यहाँ पे बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं न्यूटन की इक्वेशन नंबर 3 का यूज करके। इक्वेशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। जैसा कि हम फोटो में देख सकते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, एक्सेलरेशन g होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा और डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम u, a एंड s की वैल्यू जब इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं तो हमें v इक्वल टू √2gh मिल जाता है। तो जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट करने वाला होता है तब उसकी वेलोसिटी √2gh होगी। यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करने वाले हैं टाइम टेकन फ्रॉम हाइट h टू ग्राउंड, यानी कि जब इनिशियल वेलोसिटी 0 से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाता है तो उसे h हाइट नीचे आने के लिए कितना टाइम रिक्वायर होगा। यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 का यूज करने वाले हैं जिसके अकॉर्डिंग s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। यहाँ पे हम फिर से वही डिस्प्लेसमेंट -h होगा, u जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन की जगह -g आएगा जिससे कि बाद वाला टर्म -12 gt² बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास टाइम निकल के आता है √2h/g। तो ये वो टाइम है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ हाइट h से ग्राउंड पे छोड़ते हैं तो ग्राउंड तक पहुंचने के लिए इसे √2h/g के बराबर टाइम लगेगा। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के हमारे सामने आता है। यहाँ टाइम के फॉर्मूले में कोई भी मास का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि कितनी भी भारी चीज हो या फिर कितनी भी हल्की चीज हो। एग्जाम्पल के लिए हम एक लोहे की रॉड और एक पंख दोनों को ले सकते हैं। यदि इन दोनों को हाइट h से एक साथ छोड़ा जाए तो ये दोनों बराबर टाइम में ही ग्राउंड पे पहुंचेंगे। आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे हम एयर रेजिस्टेंस नहीं मान रहे हैं। नॉर्मल कंडीशंस में डेफिनेटली पंख को काफी ज्यादा टाइम लगता है और लोहे की रॉड को ग्राउंड तक पहुंचने में कम टाइम लगता है। इस कंडीशन में ये एयर रेजिस्टेंस की वजह से डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट का
रिवर्स ही है। फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा था किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ जमीन पे छोड़ने पे जब वो ग्राउंड को हिट करने वाला होता है तो उसकी वेलोसिटी √2gh बन जाती है। इसी तरह यदि हम √2gh वेलोसिटी के साथ किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकेंगे तो उसकी मैक्सिमम हाइट h होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम याद रखने होते हैं। अभी तक हमने ग्रेविटी के अंडर वर्टिकल मोशन की बात की जिसमें एक्सेलरेशन यानी कि ग्रेविटी कांस्टेंट है। इसी तरह हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी न्यूटन्स इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं जबकि वहां पे कोई भी एयर रेजिस्टेंस या सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने फोटो में एक ब्लॉक दिखाया है जिसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव x डायरेक्शन में है और v0 उसकी वेलोसिटी नेगेटिव x डायरेक्शन में है। यहाँ पे सरफेस जो है वो फ्रिक्शन लेस है। तो इस कंडीशन में ये मोशन अंडर ग्रेविटी है और स्ट्रेट लाइन वाली भी है। तो जब हम इसमें न्यूटन इक्वेशन का यूज करते हैं तो ये कुछ इस तरह बन जाती हैं। v = -v0 + at। यहाँ पे v0 में माइनस आया है क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए हमने पॉजिटिव डायरेक्शन यूज किया है तो यहाँ पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पे वर्किंग एक्सेलरेशन यानी कि ब्लॉक पे जो इफेक्ट डाल रहा है वो एक्सेलरेशन a है ना कि g। तो यहाँ पे हम a का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1D मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रही है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट के लिए हम ut + ½ at² से लिख सकते हैं कि -v0t + ½ at²। अगेन वही इनिशियल वेलोसिटी -v0 है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। इसी तरह थर्ड इक्वेशन को -v02 + 2as लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हम इन तीन इक्वेशन को अप्लाई करके हॉरिजॉन्टल वाले केस में स्ट्रेट लाइन मोशन के क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्ट्रेट लाइन मोशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।